नमस्कार किसान भाइयों, क्या आप जानते हैं कि लौकी का सबसे अच्छा मार्केट रेट कब मिलता है? चलिए मैं बताता हूं। किसान भाइयों, लौकी का जो सबसे अच्छा मार्केट रेट होता है वो मार्च से लेकर अप्रैल तक के महीने में होता है। लेकिन ये रेट उन किसान भाइयों को मिल पाता है जो कि अगेती लौकी की खेती करते हैं। किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में मैं आपको अगेती लौकी की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो किसान भाइयों मैंने 9 पॉइंट के आधार पर बनाया हुआ है, जैसे लौकी के लिए उपयुक्त जलवायु, उपयुक्त मिट्टी, लौकी की टॉप 5 हाइब्रिड किस्में, खेत की तैयारी, बुआई का सही तरीका, खाद उर्वरक प्रबंधन, लौकी की सिंचाई, खरपतवार नियंत्रण, लौकी में लागत और कमाई। जब इन 9 पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे तो अगेती खेती करके लौकी की आप एक बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो किसान भाइयों, इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा। एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, अगर हम बात करें अगेती लौकी की खेती के जलवायु की, तो किस जगह पे आपको करना चाहिए? किसान भाइयों, लौकी की खेती के लिए गर्म और आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है और बीज अच्छे तरीके से जमाव करें, इसके लिए कम से कम 30 से 35 डिग्री का तापमान जो है वो आपके यहाँ होना ही चाहिए किसान भाइयों। और लौकी अच्छे तरीके से बढ़वार करें, उसके लिए 32 से 38 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान बहुत ही ज़रूरी होता है। लेकिन अगर आपके यहाँ इतना तापमान नहीं है तो आपको घबराने की कोई भी बात नहीं है। आपको बीज को सबसे पहले पोट्रे में उसकी नर्सरी डाल देनी है और उसके बाद खेत में ट्रांसप्लांट कर देना है। तो कितनी भी भयंकर सर्दी हो उस समय आप लौकी की अगेती खेती कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारे उत्तर भारत में लौकी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, इन सब राज्यों में लौकी की जो खेती है बहुत ही बड़े पैमाने पर की जाती है। और अगर आप इन राज्यों में से किसी भी राज्य में है तो आप दिसंबर से लेकर जनवरी फरवरी के महीने में कितनी भी सर्दी हो आप अगेती लौकी की खेती कर सकते हैं और आने वाले समय में उससे बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। और अब हम बात करते हैं लौकी के लिए उपयुक्त मिट्टी की। किसान भाइयों, लौकी की खेती आप यूँ तो हर तरह की मिट्टियों में कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सबसे अच्छी मिट्टी की बात करें तो बलुई मिट्टी, बलुई दोमट और रेतीली, ये जो मिट्टियाँ होती हैं लौकी की खेती के लिए बहुत ही उन्नत होती हैं। किसान भाइयों, ऐसी मिट्टी का आप चुनाव करें जिसमें कि पानी सोखने की क्षमता हो और मिट्टी का पीएच मान किसान भाइयों 6 से 7 के बीच का होना चाहिए और खेत में पानी निकलने की व्यवस्था होनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं लौकी की टॉप 5 हाइब्रिड किस्मों के बारे में। किसान भाइयों, पहली जो हमारा बीज है वो है सेमनीज कंपनी की शारदा। किसान भाइयों, यह जो किस्म है इसके फल की लंबाई की बात करें तो 40 से 50 सेंटीमीटर तक का इसका फल होता है और एक फल का वजन लगभग 800 ग्राम के आसपास का होता है। और इस किस्म की बुआई किसान भाइयों आप अगेती में कर सकते हैं, यानी इस किस्म की बुआई आप जनवरी से लेकर अक्टूबर तक कभी भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, जब आप इसकी बुआई करने जा रहे हो तो उस समय आपको ध्यान देना है कि पौधे से पौधे की दूरी आपको किसान भाइयों जो रखनी है वो 1 फीट रखनी है और लाइन से लाइन की जो दूरी रखनी है आपको वो 6 से 8 फीट की रखनी है किसान भाइयों। और अब हम बात करते हैं अपनी दूसरी हाइब्रिड किस्म की। किसान भाइयों, जो हमारी दूसरी हाइब्रिड किस्म है वो है माहिको कंपनी की माही वरद। किसान भाइयों, अगर हम इसके फल के वजन की बात करें तो एक फल का वजन 600 ग्राम से लेकर 750 ग्राम तक का होता है। और इस किस्म की बुआई आप जनवरी से लेकर के सितंबर तक लगातार कर सकते हैं। और इस किस्म की सबसे खास बात है कि इसमें आपको तुषार और डाउनी फनफूदी के प्रति मध्यम रोग प्रतिरोधी होती है। तो इस किस्म का आप अच्छे से चुनाव कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमारी जो तीसरी हाइब्रिड किस्म है लौकी की वो है नामधारी सीड्स कंपनी की किसान भाइयों NS कावेरी। किसान भाइयों, इसकी जो पहली तुड़ाई है वो बुआई के 45 से 50 दिन के अंदर शुरू हो जाती है और एक फल का जो वजन है वो 300 ग्राम से लेकर 350 ग्राम तक का होता है। और इसकी बुआई किसान भाइयों आप जनवरी से लेकर सितंबर तक कर सकते हैं। और पहली तुड़ाई इसकी किसान भाइयों बुआई के 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है। और हमारी जो चौथी लौकी की हाइब्रिड किस्म है वो है शताब्दी कंपनी की चंदन। किसान भाइयों, इसका जो फल होता है वो 30 से 35 सेंटीमीटर लंबा होता है और एक जो फल है उसका वजन लगभग 500 से लेकर 550 ग्राम देखने को मिलता है। किसान भाइयों, अब हम बात करते हैं अपनी 5वीं लौकी की हाइब्रिड किस्म के बारे में। किसान भाइयों, जो हमारी 5वीं किस्म है वो एग्रो सीड्स कंपनी की बहार। किसान भाइयों, इसकी जो पहली तुड़ाई है वो बुआई के 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है और इसका जो फल है उसकी साइज 25 से 35 सेंटीमीटर तक का होता है और एक फल का जो वजन है वो 500 ग्राम से लेकर के 800 ग्राम तक का होता है। और इसकी बुआई आप जनवरी से लेकर सितंबर तक कर सकते हैं। किसान भाइयों, हमने जो आपको टॉप 5 लौकी की हाइब्रिड किस्में बताई ये सारी अगेती किस्में हैं। इनमें से आप कोई सी भी किस्म लगा कर
करके एक बहुत अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इनमें से आपको कौन सी किस्म सबसे ज़्यादा पसंद आई वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अब हम बात करते हैं खेत तैयारी। किसान भाइयों, लौकी की खेती के लिए सबसे पहले आपको खेत को 1 से 2 गहरी जुताई कर लेनी चाहिए और उसके बाद उसके खरपतवार हमें बीन करके साफ कर लेने चाहिए और उसके बाद 2 से 3 जुताई आपको फिर कर लेनी चाहिए। और जब आपका जो खेत है वो अच्छे तरीके से समतल हो जाए तो किसान भाई जो आपका खेत है वो बुआई के लिए अब तैयार हो गया है। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या होता है। किसान भाइयों, अगेती लौकी की खेती के लिए आप जनवरी से लेकर के 15 फरवरी तक इसकी बुआई कर सकते हैं। यूँ तो किसान भाई मार्च तक इसकी बुआई करते हैं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा रेट लेना है तो आप जनवरी से फरवरी के बीच में बुआई कर दीजिए। और अगर आपको इससे भी अच्छा रेट लेना है तो आप दिसंबर में भी बुआई कर सकते हैं। ध्यान आपको ये रखना है कि इतनी सर्दी में जो बीज है वो अच्छे से जमाव नहीं कर पाता है, तो आपको पोट्रे में पहले से नर्सरी तैयार कर लेनी है, बाद में खेत में लगाना है, तब आप उससे एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। बुआई अगर आप कर रहे हैं तो बुआई के समय आप ध्यान रखें, चाहे आप ट्रांसप्लांट कर रहे हैं चाहे आप बुआई कर रहे हैं, लाइन से लाइन की दूरी किसान भाई आपको 2 मीटर रखनी है और पौधे से पौधे की दूरी आपको 1 मीटर रखनी है, तभी आप लौकी की खेती से एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करेंगे खाद उर्वरक प्रबंधन की। किसान भाइयों, जिस समय आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उसी समय आप उसमें 1 एकड़ में 2 से 250 क्विंटल गोबर की खाद डाल दीजिए, क्योंकि जितनी ज़्यादा गोबर की खाद डालेंगे आगे रासायनिक खाद की उतनी ही कम ज़रूरत पड़ती है। बुआई के समय 1 एकड़ में आपको 30 किलो DAP ले लेना है, 30 किलो यूरिया ले लेना है और 20 किलो पोटास। पोटास हम जो लेंगे वो MOP यानी म्यूरेट ऑफ पोटाश होगा। और इन सबको डाल करके आप बुआई कर दीजिए। किसान भाइयों, यूरिया मैंने थोड़ा सा 30 किलो इसलिए आपको कहा है, थोड़ा ज़्यादा आपको लग रहा होगा, क्योंकि सर्दियों में जब बीज जमाव करता है तो उसको बढ़वार करने के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए यहाँ पे आपको यूरिया बढ़ा के डालना चाहिए। और जैसे ही जो आपका पौधा है वो 15 से 20 दिन की स्थिति पे हो, सर्दियों में थोड़ा अच्छे से बढ़वार नहीं हो पाता है, तो उससे बचने के लिए आप उसमें 1 किलो आप लेके आइए NPK 19-19-19, जिसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम तीनों चीज़ें होती हैं। उसको 2 फिल्टर पानी में घोर करके और अपनी फसल पे स्प्रे कर दीजिए। इससे क्या होगा कि जो आपकी लौकी है बहुत तेज़ी से अच्छा विकास करेगी। और जब लौकी में फूल आने लग जाएं उस समय किसान भाइयों आपको उसमें 30 किलो यूरिया लेना है और उसमें 2 किलो सूक्ष्म पोषक तत्व यानी माइक्रो न्यूट्रिशंस मिला करके अपनी फसल में डाल देना है। और साथ में जो रस चूसक कीट है और फल मक्खी है, इन सब से बचने के लिए कीटनाशक का और फनफूदनाशक का हर 10 दिन पे स्प्रे करते रहें। और अगर आप इस तरीके से खेती करते हैं तो आपकी जो लौकी है वो रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन भी देगी। और अगर आप समय से लगाते हैं अगेती में तो आप बहुत अच्छा पैसा भी कमा पाएंगे। और अब हम बात करते हैं गर्मी में सिंचाई कैसे करें। किसान भाइयों, गर्मी में जो लौकी की खेती है उसको ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत पड़ती है। फरवरी मार्च में आपको 8 से 10 दिन पर सिंचाई कर देना चाहिए और अप्रैल मई के महीने में आपको 5 से 6 दिन पर सिंचाई करनी चाहिए। ध्यान रखें, जब फूल आ रहे हों और जब फल बन रहे हों उस समय आपको सिंचाई में किसी भी तरीके की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। और जब आप ये जान लें कि जो हमारी लौकी है वो 2 दिन में तुड़ाई होने वाली है तो आपको 2 दिन पहले सिंचाई कर देनी है। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, चलिए आप वो भी जान लीजिए। किसान भाइयों, जो फल का वजन है वो भी थोड़ा सा बढ़ जाता है और चमक भी बढ़ जाती है। आपने वो कहावत सुनी होगी कि जो दिखता है वही बिकता है। तो जब आपकी फसल चमकदार होगी और दिखने में अच्छी होगी तभी आप उसका एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। और अब हम बात करेंगे खरपतवार नियंत्रण की। किसान भाइयों, लौकी में खरपतवार नियंत्रण बहुत ही ज़रूरी होता है। बुआई के 20 दिन के अंदर आपको पहली खरपतवार नियंत्रण कर लेना चाहिए और निराई गुड़ाई करनी चाहिए। और जब खरपतवार हटा के आप गुड़ाई कर रहे हो तो जो मिट्टी निकल रही है उसको पौधों की जड़ों के पास हमें देना चाहिए। इससे क्या फायदा होगा कि जो मिट्टी है वो जब हम लगा देंगे पौधे की जड़ों में तो पौधे की जड़ को ताकत मिलेगी और अच्छे तरीके से बढ़वार करेगी। और किसान भाई, जब फूल आने वाले हो उससे पहले ही आपको खेत में खरपतवार नियंत्रण दूसरी बार कर देना चाहिए। इससे आपको क्या फ़ायदा मिलेगा, चलिए आप वो भी समझ लीजिए। किसान भाइयों, जब फूल आते हैं तो उसी समय रस चूसक कीट और कई तरह के फल मक्खी जैसे जो कीट हैं वो आने शुरू हो जाते हैं। तो जब आप खरपतवार नियंत्रण कर देंगे और दवा का स्प्रे करते रहेंगे तो आपके जो खेत में ये सारे कीड़े नहीं आ पाएंगे, तो रोग आपके खेत में लगने की संभावना कम होगी। और अब हम अपने आखिरी पॉइंट की बात करते हैं कि लौकी में कितनी लागत आती है और कितनी कमाई हो सकती है। किसान भाइयों, लौकी का जो उत्पादन है वो बुआई के 50 से 55 दिन में शुरू हो जाता है। कुछ किस्मों में 60 से 65 दिन भी समय लगता है। जैसे मैंने आपको जो किस्में बताई, अगर आप इन किस्मों को लगाते हैं तो 50 से 55 दिन में ही आपका उत्पादन जो है वो शुरू हो जाएगा। और 1 एकड़ लौकी की खेती करने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपये की लागत आती है। और अगर उत्पादन की हम बात करें
तो अगर आपका जो उत्पादन है वो अच्छा रहता है, 70 से लेकर 90 क्विंटल पर एकड़ का आपका उत्पादन हो जाता है, तो आप कितना भी कम मार्केट में रेट हो, आप 90,000 रुपये से लेकर के 1 लाख रुपए बहुत ही आसानी से कमा सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से मैंने वीडियो में बताया, अगर आप इन सब तरीक़ों को अपनाते हैं और आपने पूरा वीडियो देखा है, तो आप देखेंगे कि आप 1.5 लाख रुपए तक बहुत ही आसानी से कमा लेंगे, और वो भी केवल 20,000 रुपये लगा करके। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और एग्री आकाश चैनल पे आप पहली बार आए हैं, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।